मिस्टर क्वीन की किस नंबर 4 का आगाज़ होता है जैंग बोंग हवान और किंग से, जो कि एक कमरे में बैठे हैं और बोंग हवान को रियलाइज़ होता है कि किंग ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो किंग को कहता है ये तुम थे। फिर अचानक वो रुक जाता है क्योंकि अभी से सब कहने में खतरा होता है। किंग को भी सिचुएशन का अंदाज़ा होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तलवार निकालता है। बोंगहवान अपनी बात बदलकर चाय की तरफ इशारा करके कहता है, इस लम्हे मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। किंग भी ये देखकर अपनी तलवार वापस रख लेता है और कहता है, मुझे अच्छा लगा तुम्हें ये चाय पसंद आई। होंगियन बोंगहवान के चेहरे पर आया पसीना साफ करती है। इसी लम्हे का फ़ायदा उठाकर किंग बोंगहवान के चाय में मशरूम पाउडर डाल देता है। होंगियन के कमरे से जाते ही किंग बोंगहवान को चाय पीने का कहता है। बोंगहवान चाय पीने ही वाला होता है कि इसके जहन में ख्याल आता है, कहीं चाय में जहर तो नहीं मिलाया गया। इस ख्याल के आते ही वो कप वापस रख देता है और किंग पर ऐसे जाहिर करता है जैसे इसने चाय पी ली हो। बोंगहवान चाय किंग को देता है और उसे पीने को कहता है क्योंकि इसे शक हो चुका है कि चाय में जहर मिलाया गया है। किंग फ़ौरन चाय पी लेता है और क्वीन को किस करता है और इसी दौरान चाय बोंगहवान को पिला देता है। बोंगहवान वोमिट करके चाय निकालना चाहता है, लेकिन किंग इसे ज़बरदस्ती रोकता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें जहर दिया है? और मज़ीद कहता है, तुम वेट करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हें जहर दिया गया है कि नहीं। पर बोंगहवान यकीन नहीं करता। किंग इसके बालों पर लगी पिन उतारता है और अपनी गर्दन पर रखता है और कहता है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें जहर दिया गया है तो तुम फ़ौरन ये पिन मेरी गर्दन में उतार देना। दूसरी तरफ महल के मुलाजमीन पानी भर भर कर झील में डालने से थक जाते हैं और इस काम को करने पर खुश नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता मशरूम पाउडर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। बोंगहवान नशे में चला जाता है और किंग से कहता है, तुमने मुझे क्या पिलाया है? किंग इसे उस रात के बारे में पूछता है, तुम कहाँ गई थी और उस रात क्या हुआ था? बोंगहवान कहता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। किंग बहुत हैरान होता है और पूछता है, तुम इतनी देर तक खामोश क्यों थी? बोंगहवान उसे कहता है, मुझे इस चाय की वजह से अभी पता चला है, पहले पता चलता तो तुम्हें मैं मार देता। बोंगहवान मज़ीद उसे कहता है, तुम एक औरत की वजह से अपनी बीवी को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो? बोंगहवान समझता है किंग ने इसे जो ख्वाजिन की वजह से मारने की कोशिश की है। किंग सोचता है क्वीन वजह नहीं जानती और बोंगहवान से पूछता है, तुमने उस रात कुछ और भी सुना था क्या? बोंगहवान कहता है, क्या तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए दूसरी वजह भी है? फिर दोबारा वो गुस्से से कहता है, तुमने मुझे इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि तुम किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करते हो, या मुझे इसलिए मारने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी बातें सुन चुका हूँ। असल वजह यह है कि मैं तुमसे कमज़ोर हूँ। अगर मेरे पास ताकत होती तो तुम मुझे कभी मारने की कोशिश ना करते। फिर वो किंग को अपनी पिन देता है और अपनी गर्दन पर रख कर किंग को कहता है, मुझे मारो और साबित करो तुम एक कातिल हो जो सिर्फ कमज़ोर को मार सकते हो। किंग अभी तक शाक में खड़ा है और बोंगहवान को धक्का देकर कमरे से निकल जाता है। कमरे में आने के बाद किंग बहुत परेशान दिखाया गया है और क्वीन की बातों को सोच रहा है। प्रिंस योंग प्योंग आता है और वजह पूछता है। किंग उससे कहता है, मैं हमेशा समझता रहा मैं क्वीन से कमज़ोर हूँ और यही सोचता रहा कि मेरे पास क्वीन को मारने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मैं बुज़दिल था। प्रिंस योंग प्योंग इसे कहता है, हमें सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना चाहिए और किम क्लैन के लोगों को हम सीधे तरीके से नहीं हरा सकते, और कहता है आपको क्वीन को कुछ भी बोलने से रोकना चाहिए। मगर किंग अभी तक बोंगहवान की बातों के असर में है और मज़ीद इस तरह के बुज़दिलाना तरीके अपनाने से इनकार कर देता है और कहता है, मैंने क्वीन को भी किम क्लैन के बाकी लोगों की वजह से गलत जज किया। क्वीन ने मुझे खुद बताया था कि वो अब एक मुख्तलिफ इंसान है। प्रिंस योंग प्योंग एग्री नहीं करता और कहता है, जो भी है किम
क्वीन किम क्लैन का हिस्सा है। किंग जवाब में कहता है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्वीन क्या फैसला करेगी और ये भी कि क्वीन किस किस्म की इंसान है। नए सीन में हमें दिखाया जाता है ब्योंग इन किंग के नकाब वाले कपड़े की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसे एक आदमी के पास लेकर जाता है। वो आदमी इसे बताता है ये कपड़ा असल में महल में से है। प्रिंस योंग प्योंग वो कपड़े जला देता है जो उस रात किंग ने पहने थे। इसे ऐसा करते हुए एक मुलाजिम देख लेता है और बचा हुआ कपड़े का टुकड़ा उठा लेता है। रॉयल क्वीन जो एक आदमी के साथ बैठी है जो कि जो क्लैन का अहम आदमी है और इसका नाम जो मान होंग है। ये दोनों बातें कर रहे हैं। जो मान होंग कहता है किंग को काबू में करने के लिए सिर्फ जो ख्वाजिन ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें कोई ऐसा मौका पैदा करना होगा जिससे किंग को काबू किया जा सके। रॉयल क्वीन जो मानहोंग के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाती है और झील वाले वाक़े का फ़ायदा उठाने का सोचती है और कहती है कि हमें किसी को मुजरिम बनाना होगा। इसके साथ ही हमें जो ख्वाजिन की हादमा दिखाई जाती है जो कि उसके साथ सो रही है और इसका नाम ओख वॉल है और सोते हुए एक नकाबपोश आता है और इसे बेहोश करके ले जाता है। क्यूट किम हवान और होंग में बहुत दोस्ती है। किम हवान होंग को उस रात के बारे में बता रहा है जिस रात वो बोंग हवान से मिला था और कहता है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बना था। मुझे शक है इस पर किसी ने हमला किया है और मेरा कज़न ब्योंग इन किसी कपड़े के टुकड़े से उस कातिल को तलाश करने की कोशिश कर रहा है और होंग से पूछता है तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, मगर होंग उसे जवाब देने की बजाय बात को बदल देता है। ओफोल को अब एक कमरे में लाया गया है। निकापोश इसे पूछता है वो कौन था जिसने क्वीन को झील में धक्का दिया, उसका नाम क्या था, मगर ओफोल बहुत डरी हुई है और कहती है मुझे कुछ नहीं पता। ओफोल को बांध दिया जाता है और उसे टॉर्चर किया जाता है। ग्रैंड क्वीन और किम जवाग्यून किसी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं कि उसे अब पूरा हो जाना चाहिए। अब हमें नए सीन में होंग और प्रिंस योंग प्योंग को दिखाया जाता है। होंग प्रिंस योंग प्योंग को बताता है कि ब्योंग इन किंग के लिबास के टुकड़े को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। प्रिंस योंग प्योंग किंग को सारी बात बताता है और ये भी कि इसने कपड़ा जला दिया था और कहता है क्वीन सब कुछ जानती है, ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है। मगर किंग ये रिस्क लेने को तैयार है और कहता है मैं नहीं चाहता मज़ीद मासूम लोग मेरी वजह से हर्ट हों। इसके साथ ही कमरे में हेड यूनक आता है और दोनों चुप कर जाते हैं। दूसरी तरफ बोंग हवान सोच रहा है कि उसे किंग के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और झील भरने तक वेट करना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। बोंग हवान अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। लेडी चुई कमरे में आती है और बोंग हवान से कहती है ग्रैंड क्वीन डोजर किम उसे बुला रही हैं। ड्रामे में एक नए किरदार को दिखाया जाता है। ये पैलेस में काम करने वाला एक मुलाजिम है जिसका नाम सालसू है। ये किम जवाग्यून का खास आदमी है। सब शाही मुलाजिम कुएं में से पानी भर भर कर झील में डाल रहे हैं। जो मान होंग एक कोर्ट लेडी को इशारे से अपने पास बुलाता है। इस कोर्ट लेडी का नाम कैंग है। जो मान होंग कोर्ट लेडी कैंग को रॉयल क्वीन जो का पैगाम देता है और कहता है हमारे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। अब दोबारा से हमें सालसू को दिखाया जाता है। किम जवाग्यून उससे एक इन्वेलप देता है और कहता है ओहवुल से कन्फेस करवाओ कि झील वाले वाक़े के पीछे क्वीन जो है। असल में सालसू ही वो आदमी है जिसने ओहवुल को अगवा किया है। दूसरी तरफ हमें जो मान होंग को दिखाया जाता है जो कि कोर्ट लेडी कैंग से कहता है वो सारा ब्लेम खुद पर ले और उनके लिए काम करे। जब कैंग नहीं मानती तो उसे धमकाया जाता है। असल में किम और जो क्लैन दोनों झील वाली बात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस बात का ब्लेम दूसरे क्लैन पर डालकर उसकी ताकत ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए सब अपना अपना प्लान बनाते हैं। बोंग हवान ग्रैंड क्वीन डोजर किम के पास पहुंच चुका है। ग्रैंड क्वीन इसे किंग के लिए रॉयल कंक्यूबाइंस की सिलेक्शन का कहती है। जैंग बोंग हवान ये सुन कर के उसे
81 के बजाय सिर्फ 3 रॉयल कंक्यूबाइंस सेलेक्ट करना होंगी नाखुश नज़र आता है। बोंगवान कहता है कि एक कंक्यूबाइन पहले से ही है, वो जो ख्वाजिन की बात कर रहा है। मगर ग्रैंड क्वीन डोजर उससे बताती है कि ओवुल ने हमें बताया है जिस रात तुम झील में गिरी थी उस रात जो ख्वाजिन तुम्हारे साथ थी। इसका मतलब है किंग ने झूठ बोला था कि उस रात जो ख्वाजिन उसके साथ थी, और कहती है मैं बहुत जल्द जो ख्वाजिन को किंग से छीनने वाली हूँ। बोंगवान मुंह में बुड़बुड़ाता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। ग्रैंड क्वीन बोंगवान को मशकूक नज़रों से देखती है, मगर वो बात को टाल देता है।